कोई नौकरी कर तो रहा है लेकिन सिर्फ इसलिए कर रहा है कि नौकरी करना है, कोई सिर्फ इसलिए कर रहा है कि कुछ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन कोई कहता है कि सालों से करता आ रहा हूँ, हमारे सेठ जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, और रुपए कम ज़्यादा मिलेंगे चलेगा, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आशीर्वाद कम ज़्यादा मिलेगा चलेगा, लेकिन इनको छोड़ूंगा नहीं। निष्ठा तो कह रहे हैं निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो। क्या करो? काम। काम तो करना है, लेकिन एक काम होता है काम और दूसरा होता है निष्ठापूर्वक काम। देखना, वही चित्र वही मूर्ति एक व्यक्ति बनाता है, वो एकदम साधारण बनता है, और वही मूर्ति वही चित्र कोई दूसरा व्यक्ति बनाता है, स्पेशल बनता है। वही आहार वही भोजन कोई एक व्यक्ति बनाता है, बनता तो है, लेकिन ऐसा साधारण बनता है कि कहूँ मुँह में रखने लायक हो भी ना भी हो, और कोई दूसरा व्यक्ति बनाता है निष्ठा से बनाता है। बोले माँ के हाथ का भोजन बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्यों? उसमें मसाले ज़्यादा डले हैं, घी ज़्यादा डला है, शक्कर नहीं, उसमें प्रेम भी डला हुआ है, मिला हुआ है, वात्सल्य। ये बात श्रावक श्राविकाओं के साथ होती है, हैं? आज आहार को गए तो हमने कहा ये वस्तु निकालो, ये वस्तु निकालो, ये वस्तु निकालो, तो एक श्राविका ने मना कर दिया, तो हमने फिर कहा निकालो, तो फिर मना किया। तो एक श्रावक कहते हैं कि निकाल दो, एक वस्तु निकल गई, फिर निकालो, हाँ ये भी निकाल दो, फिर वो श्राविका कहती नहीं निकालेंगे महाराज, सब खाने की चीज़ है। अब ये अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि वो श्राविका ने बनाया है, इसलिए उसको निकालने का हिम्मत नहीं पड़ रही। उसने बनाया ही इसलिए है कि कोई त्यागी व्रती आए और उन्हें भी हम दें, और उस श्रावक ने बनाया कुछ नहीं है, सिर्फ पड़गाहन को खड़ा हो गया है। अगर उसने बनाया होता ना, वो तो कहता कि मैंने ही बनाया है महाराज ये सीताफल, अरे ये थोड़ा तो ले हो, ये एप्पल मैंने ही तैयार किया है, थोड़ा तो ले हो, ये कली तो लेके देखो। अब चूंकि तुमने पेड़ नहीं उगाया है, सिर्फ उसके टुकड़े ही किए, तो उसमें उतनी भी ताकत लगी ना, तो उतनी श्रद्धा भक्ति लगती, तो फिर लगता है कि थोड़ा चले तो सही। उसमें एक तरह की निष्ठा आ गई, प्रीति आ गई। तो कह रहे हैं निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो। कैसे करो काम? निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो, जग को जो भाए कहने दो। कैसा आदमी है? हमेशा पीछे लगा रहता है, हैं? परछाई। तो निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो, जग को भाए जो कहने दो। किसी ने जरा सा बोल दिया तो थोड़ी ना वो हैं, मार्ग थोड़ी छोड़ दिया जाता है। निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो, जग को जो भाए कहने दो। हाथी सा तुम मद मस्त रहो। कैसे रहो? हाथी सा तुम मद मस्त चलो, कुत्ते भूखते हैं भूकन दो। निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो, जग को जो भाए कहने दो। हाथी सा तुम मद मस्त चलो, कुत्ते भूकते हैं भूकने दो। निष्ठा की आग न छुपती है, संकल्प नदी कब रुकती है। अथ निष्ठा शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। अथ निष्ठा शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आ गए इसमें। निष्ठा पूर्वक ना आप काम करो। अब कई बार निष्ठा के काम करते करते लोग कहते कैसा आदमी है। गुरुदेव देखो, अब वो आचार्य आदि सागर जी के लिए या अपने गुरुओं के लिए, पूर्वाचार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करते थे, श्रद्धा करते थे, और कई बार अपमान भी झेल लेते थे। तो फिर कुछ लोग कहते थे इतनी बड़ी बड़ी तप करते हैं,
लेकिन इनका नाम ले ले करके इनने तो अपना ऐसे ही कर लिया, इनकी तो अब कोई कीमत ही नहीं करता। अब इतनी बड़ी तपस्या करके भी अब ये विषय लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उनने अपनी निष्ठा अंत तक भी नहीं छोड़ी। मार्ग सही है, बात सही है, तुम्हें जो कहना सो कहो, मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा। हाथी सा तुम मदमस्त चलो, शरीर भले अपना हाथी जैसा हो ना हो, लेकिन मदमस्त चलो। और कुत्ते भूंकत हैं, भौंकते हैं तो भौंकने दो, उसका क्या इलाज है। हाथी का काम है चलना और कुत्ते का काम है, और अगर हाथी अपने हिसाब से चलता ना जाए तो वो हाथी हाथी नहीं, और हाथी को देख के कुत्ता भौंके नहीं तो वो, बोलो, वो कुत्ता कुत्ता नहीं। ऐसे ही कोई कुत्ता जाति का इंसान हो ना तो किसी धर्मात्मा पर या किसी कार्यकर्ता पर भौंके नहीं, ऐसा संभव नहीं है, भोगेगा ही। सब तरह के लोग, कोई प्रशंसक मिलेगा तो कोई निंदक भी मिलेगा। हाथी सा तुम मदमस्त चलो, कुत्ते भूंकत हैं भूंकने दो। निष्ठा की आग ना छुपती है, तुम्हारी जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, वो आग छुपती नहीं है। हजार हजार किलोमीटर तक चले आते हैं भगत लोग, अब पता है अंदर घुसने को नहीं मिलेगा तो भी गेट पर आकर के बैठे रहते हैं घंटों, और ये भी पता पड़ गया कि भोजन नहीं मिलेगा तो भी कहीं कहीं निष्ठा। तो फिर भोजन देने वालों को भोजन भी देना पड़ता है, गेट खोलने वालों को गेट भी खोलना पड़ता है, और गुरु महाराज को भी बाहर आना पड़ता है। तो होता है निष्ठा की आग न बुझती है, निष्ठा की आग न छुपती है, वो तो चिंगारी की तरह है। निष्ठा की आग न छुपती है, संकल्प नदी कब रुकती है। अथ निष्ठा शरणम गच्छामि अरहंते शरणम गच्छामि। इसलिए निष्ठा की शरण में जाता हूँ, एक निष्ठ। गुरु बदलते नहीं हैं, पिता बदलते नहीं हैं, मार्ग बदलते नहीं हैं। धर्मा दीक्षा एक बार होती है, व्रत एक बार लिया जाता है, फिर उस पर गड़बड़ होती नहीं। ये निष्ठा है, केस लॉन्च निष्ठा है, एकासन निष्ठा है, दिगंबरत्व निष्ठा। निष्ठा से ही ये सब चलता है, नहीं तो कोई कब कहाँ से कहाँ बदल जाए। और देखना इसमें फिर क्या समस्या हो सकती है, इस पर भी आलोचना हो सकती है। हों सभी तुम्हारे आलोचक फिर भी मस्ती में गाता चल। हों सभी तुम्हारे आलोचक फिर भी मस्ती में गाता चल। सब टांग खींचने को आतिर, सब टांग खींचने को आतुर, फिर भी तू कदम बढ़ाता चल। हों सभी तुम्हारे आलोचक फिर भी मस्ती में गाता चल। सब टांग खींचने को आतुर, फिर भी तू कदम बढ़ाता चल। कब जग निशाचरों से खाली, कब जग निशाचरों से खाली, कब मिली न संतों को गाली। संतत्वम शरणम गच्छामि अरहंते शरणम गच्छामि। हों सभी तुम्हारे आलोचक, सारे के सारे लोग आलोचक बन जाएं, ऐसा है वैसा है, फिर भी मैदान में डटे रहना, सही के प्रति खड़े रहना, फिर भी मस्ती में गाता चल। जो गाने जैसी बात है गाता चल, जो कहने जैसी बात है कहता चल। सब टांग खींचने को आतुर, टांग खींचने को तैयार हैं सब, कि इसकी टांग पकड़ में आए कब और कब इसको खींच के नीचे घसीटें। फिर भी सब कहाँ टांग खींचने को आतुर, फिर भी तू कदम बढ़ाता चल, फिर भी तू कदम बढ़ाता चल। कब जग निशाचरों से खाली, ये संसार निशाचर, निशाचर मतलब राक्षस कहो, बदमाश लोग कहो, कोई ना कोई एक तो रहता है। हर गांव में एक आध ना एक आध पंडित भी रहता है, तो एक आध ना एक आध भोंदू भी रहता है,
एकाध ना एकाध भक्ति भी रहता है तो एकाध ना एकाध कम भक्ति भी रहता है। इसलिए जग कब निशाचरों से खाली, कब मिली न संतों को गाली। हमेशा अच्छे अच्छे संतों को भी गाली मिली, महावीर और पारसनाथ को भी अपमान करने वाले लोग मिले, गाली देने वाले मिले, गुरुदेव को भी मिले। अपने को कम मिलते हैं या वो मिलने नहीं आते होंगे, बाहर की बाहर देखे जाते होंगे, लेकिन सबको मिलते हैं। कब मिली न संतों को गाली, संतत्वम शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। संतत्व की शरण में जाता हूँ। कैसा है संत का जीवन? शांत, निर्विकार, निर्विरोध और दुश्मन को भी गला लगाने वाले। कहें लोग जहर से भरे हुए, ढेर सारे लोग कैसे हैं? कसाय भरा हुआ है, कसाय कोई जहर समझना। हैं लोग जहर से भरे हुए, कुछ दूध मलाई ऊपर है। हैं लोग जहर से भरे हुए, कुछ दूध मलाई ऊपर है। ईर्ष्या विद्वेष मूढ़ता का विस्तार दूर तक भीतर है। ईर्ष्या विद्वेष मूढ़ता का विस्तार दूर तक भीतर है। इन विषकुंभों पर मत रो, इन विषकुंभों पर मत रो, निंदा से मत विचलित हो। अविचलता शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। अविचलता शरणम गच्छामि। हैं लोग जहर से भरे हुए, ढेर सारे लोग ऐसे मिलेंगे जहर से भरे हुए। उन्हें वाद विवाद, जातिवाद, पंथवाद, गुरुवाद, ग्रंथवाद, संतवाद, कुछ ना कुछ करके उठापटक करने में आनंद आता है। ढेरों लोग ऐसे मिलेंगे। सहज शांत तत्व की जिज्ञासा वाले के दर्शन होना जैसे दुर्लभ है। और कई साधु नामधारी भी ऐसे ही हो जाते हैं। हैं लोग जहर से भरे हुए, कुछ दूध मलाई ऊपर है। आप देखना नेताजी एकदम कलफ लगा हुआ कुर्ता पैजामा पहनेंगे, एकदम यूं दिखेंगे शुद्ध हंस जैसे, और उनके मन में कितनी सारी तरंगें हैं, कितने विकल्प हैं, कितनी वृत्तियां हैं, वो ही जानता है। और कभी कभी तो अपने को भी मालूम पड़ जाता है, जब वो माइक पर मंच पर आता है ना, तो फिर प्रश्न पूछता है, बोलो 70 साल में क्या हुआ है? गांव में अमुक व्यक्ति 10 साल से सरपंच है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे मोहल्ले में नालियां बनी? क्या तुम्हारे घर तक बिजली पहुंची? क्या तुम्हें पानी सुलभ हुआ? इसी ढंग से करता। अच्छा, वो भी जीत गया और मान लीजिए 10 साल वो भी सरपंच रह गया, तो सब ये हो जाता है क्या? अच्छा, ऐसा बोलना ऐसा तो ठीक भी है, लेकिन जो कीचड़ उछाला जाता है, गालियां दी जाती हैं, व्यक्तिगत रंजिश, अभी क्या है, एक तरह से जारी तो है। इसलिए कह रहे हैं लोग जहर से भरे हुए, कुछ दूध मलाई ऊपर है। ये सफ़ेद कपड़े की चिकनाहट की मलाई सिर्फ ऊपर है, भीतर वेरी डेंजरियस हैं। ये चेहरे बहुत बहुत भोले हैं, भीतर देखो तो बारूद के गोले हैं। ईर्ष्या विद्वेष मूढ़ता का विस्तार दूर तक भीतर है। ईर्ष्या विद्वेष मूढ़ता भीतर तक भरी हुई है, भीतर तक विस्तार है इसका। और इन विषकुंभों पर मत रो। अब तुम जो है इन विषकुंभों पर ज़्यादा मत रोते बैठो, ज़्यादा विचार मत करो, निंदा से मत विचलित हो। और तुम एक बहुत संतोषजनक एक समाधान है, सांत्वना है कि तुम इनकी निंदा करते हैं ये लोग, तो तुम विचलित मत हो। अविचलता शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। अविचलता की
अभिचलता की शरण में जाता हूँ और अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। अभिचलता कठिन चीज़ है, बहुत भाग्यवान लोग अभिचल हो पाते हैं, विचलित नहीं होना। और कह रहे हैं कुछ भोजन की कुछ भोगों की। लोग चाहते क्या हैं दुनिया भर के, भी कितने भी जहर से भरे हों कि कितने भी ऐसे हों वैसे हों, इच्छा द्वेष वाले हों, लेकिन उनकी इच्छाएं क्या हैं? वही है, लगभग इच्छाएं ही हैं सब में, लेकिन क्या है? कुछ भोजन की कुछ भोगों की, कुछ आयु की इच्छा करते। क्या करते हैं? कुछ भोजन की कुछ भोगों की, कुछ आयु की इच्छा करते। कुछ प्रेम मित्रता कीर्ति को, कुछ मुक्ति पाने को मरते। अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ भोजन की कुछ भोगों की, कुछ आयु की इच्छा करते। कुछ प्रेम मित्रता कीर्ति को, कुछ मुक्ति पाने को मरते। जितना जिसका उद्देश्य बड़ा, उसका उतना जीवन संवरा। जितना जिसका उद्देश्य बड़ा, उसका उतना जीवन संवरा। उद्देश्यम शरणम गच्छामि, अरहन्ते शरणम गच्छामि। अब इन लोगों के क्या उद्देश्य हैं? कुछ भोजन के लिए, बस भोजन मिल जाए पर्याप्त है। अरे भोजन के लिए थोड़ी ना अकेले हम इस संसार में आए हैं, हमें तो भजन करना है, कल्याण करना है। कुछ भोगों की इच्छा करते हैं कि भोजन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लाड़ी भी चाहिए, बाड़ी भी चाहिए। और लाड़ी बाड़ी गाड़ी के चक्कर में इंसान बन जाता है कबाड़ी, भगवान नहीं बनता। कुछ आयु की इच्छा करते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो और जीते रहें, 80 साल तो हो जाएं, कम से कम 90 तो निकल जाएं, बड़ी तकलीफ़ में हैं और आशीर्वाद दे दो कैसे भी। ऐसे आयु की इच्छा करते हैं। कुछ प्रेम, संसार का प्रेम चाहते कुछ लोग मैत्री चाहते हैं, कोई लोग कीर्ति चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, और कुछ लोग मुक्ति पाने को मरते हैं। मुक्ति पाने के लिए मर जाते हैं, कोशिशें करते हैं या मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो जिसका जितना उद्देश्य बड़ा, उसका उतना जीवन संवरा। जिसका जितना बड़ा और बढ़िया उद्देश्य है, उसका जीवन उतना संवरता है। उद्देश्यम शरणम गच्छामि, अरहन्ते शरणम गच्छामि। बड़ा उद्देश्य है हमारा रत्नत्रय का, शुद्धात्म उपलब्धि का, यही मोक्ष है। हमें ऐसा कोई मोक्ष नहीं चाहिए जहाँ तरह तरह के सुख हों। हमें तो अपनी शुद्धता रूप, कर्म कालिमा से रहित आत्मोपलब्धि रूप मुक्ति चाहिए, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है। और हम उद्देश्यम शरणम गच्छामि, अरहन्ते शरणम गच्छामि, ऐसे पवित्र उद्देश्य की शरण में जाते हैं, अरहंत भगवान की शरण में जाते हैं। जो अरहंत भगवान की शरण में जाएंगे वो भवपार जाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।